हेलो एवरीवन, मैं पूजा चौधरी खुशी मेकओवर से वेलकम टू माय चैनल। देखिए, आज मैं आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ कि जब हम अपने बालों में कभी भी स्मूथनिंग या रिबॉन्डिंग कराते हैं तो उसके बाद में हम जो 3 दिन के बाद बाल धुलने के लिए जाते हैं पार्लर पे, क्योंकि 3 दिन बाद आपको पार्लर वाले बुलाते हैं कि आप लोगों के बालों को हमें वॉश करना है और चेक करना है कि आपकी रिबॉन्डिंग अच्छी हुई है कि नहीं हुई है। तो किस तरीके से क्या क्या होता है उस 3 दिन बाद, तो पहले मैं वो आपको बताने वाली हूँ, क्योंकि मेरे पास काफ़ी रिक्वेस्ट आ रही थी कि मैम आप ना ये भी शेयर ज़रूर कीजिएगा कि स्मूथनिंग के बाद आप क्या करते हो, 3 दिन के बाद कस्टमर को बुला के कैसे हेयर वॉश करते हो, कैसे क्या करते हो। तो देखिए, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि देखिए इस तरीके से हम लोग बुलाते हैं कस्टमर को 48 घंटे बाद। तो 48 घंटे आई थिंक 3 दिन के बाद ही आता है। तो 48 घंटे का बहुत बड़ा प्रिकॉशन होता है। हम लोग कस्टमर से कह के भेजते हैं कि आपको अपने बाल बांधने नहीं है बिल्कुल भी, और आपको अपने बाल बिल्कुल खुले रखने हैं। उसके बाद जब वो क्लाइंट हमारे पास 3 दिन बाद आते हैं, 48 घंटे बाद जब आते हैं, तो हम उनको एक हल्का सा कट देते हैं, हेयर कटिंग करते हैं उनके बालों की, हल्की हल्की। जो हमें बहुत ज़्यादा रफ़ लग रहा होता है बाल, उसकी कटिंग करते हैं। अगर कस्टमर बोलता है कि बहुत हल्की करनी है तो बहुत हल्की करेंगे, क्योंकि देखिए जो मेरे पास मेरी क्लाइंट आई हैं, इनकी स्मूथनिंग की, हेयर स्मूथनिंग की वीडियो मैंने चैनल पर डाली हुई है, तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो आप एक बार ज़रूर चेक कीजिएगा। तो आप देख सकते हैं उसी बीच मैंने इनको 3 दिन बाद बुलाया था हेयर वॉश के लिए। आता है क्लाइंट तो 3 दिन बाद इनको मैंने बुलाया था, तो इनको मैंने हल्का हल्का सा हेयर कट दिया था। और इन्होंने, क्योंकि ज़्यादा शॉर्ट इनको बाल नहीं कराने थे, ऑलरेडी इनके काफ़ी शॉर्ट थे, तो बस नीचे से जो डैमेज हेयर है मैंने उन्हीं को निकाला है और इनको हल्की सी यू शेप में दे दिया है इनको, और बहुत अच्छे से इनका बाल बहुत अच्छा लग रहा था। उसके बाद जो हमें हेयर वॉश करना है, कटिंग भी हमको 48 घंटे बाद ही देते हैं हम लोग, और फिर हेयर वॉश करेंगे। तो हेयर वॉश हमारा इनका किस तरीके से होना है, हमने इनके बालों में लोरियल एक्सटेंसो की ही स्ट्रेटनिंग की थी। मैंने इनके लोरियल एक्सटेंसो की स्मूथनिंग की थी, और लोरियल एक्सटेंसो का ही हमें शैम्पू कंडीशनर इनके ऊपर यूज़ करना है। तो देखिए, अब मैंने इनको बुला लिया है शैम्पू स्टेशन पे, और देखिए लोरियल एक्सटेंसो का ये शैम्पू है, और ये लोरियल एक्सटेंसो का कंडीशनर है, जो हमें इनके हेयर मास्क जिसको बोलते हैं, जो हमें इनके ऊपर यूज़ करना है। तो आप देख सकते हैं इनके बालों को हमने धुलने के लिए, क्योंकि जो 3 दिन के बाद जो हम बुलाते हैं क्लाइंट को, उसके बाद हम बहुत अच्छे से उनका हेयर वॉश करेंगे। और क्योंकि हमें पता भी करना होता है कि किस तरीके का इन्होंने केयर की है अपने घर पे, इनके बालों में कहीं कोई वेव तो नहीं आई है, किसी भी तरीके कहीं स्मूथनिंग गलत तो नहीं हुई है, या कहीं रह तो नहीं गई है। तो इनके बाल बहुत अच्छे लग रहे थे स्मूथनिंग होने के बाद, और बिल्कुल परफेक्टली इनकी स्मूथनिंग हुई थी। और उसके बाद अब मैंने इनके बालों को हल्का सा कट दिया, और उसके बाद देखिए मैं इनके बालों को लोरियल एक्सटेंसो के ही शैम्पू कंडीशनर से वॉश कर रही हूँ। तो क्योंकि ये सल्फेट फ्री शैम्पू हम लोगों को यूज़ करना होता है, तो ज़्यादातर हम लोग उसी ब्रांड का यूज़ करते हैं जिस ब्रांड की हमने स्मूथनिंग बालों में की हुई होती है। तो मैंने इनके लोरियल एक्सटेंसो का ही स्मूथनिंग की थी, तो मैंने उसी का शैम्पू कंडीशनर इनको सजेस्ट किया है। तो ये शैम्पू कंडीशनर इन्होंने परचेज़ कर लिया है, और उसके बाद ये धुलने के लिए लेके आई हैं इन सब चीज़ों को। तो आपको लोरियल एक्सटेंसो का ही शैम्पू और लोरियल एक्सटेंसो का ही हेयर मास्क और हेयर सीरम, ये तीनों चीज़ें आप लोगों को हम लोग बताते हैं क्लाइंट को। जब भी हम उनको बुलाते हैं हेयर वॉश के लिए, तो उस टाइम पे हम उनको बताते हैं कि आपको ये प्रिकॉशन लेना है। 3 दिन का प्रिकॉशन जो वो ले चुके होते हैं, उसके अलावा भी हमें उन्हें बताना होता है कि आपको अपने बालों में बिल्कुल भी मेहंदी नहीं लगानी है, आपको अपने बालों में ऑयलिंग नहीं करनी है, आपको अपने बालों में किसी भी तरीके का कोई मास्क, ऐसा कोई मास्क यूज़ नहीं करना है जिससे आपकी स्मूथनिंग ख़राब हो जाए। आप अगर यूज़ करना भी चाहते हैं तो केराटिन हेयर मास्क आते हैं बहुत अच्छे अच्छे, उस तरीके का हेयर मास्क स्मूथनिंग के जो हेयर होते हैं उनमें यूज़ किया जाता है। और पर मंथ आपको स्पा लेना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप अपने बालों की केयर नहीं करेंगे तो आपकी स्मूथनिंग बहुत जल्दी ख़राब हो जाएगी, और आपके बाल बहुत जल्दी से डेड हो जाएंगे और झड़ने स्टार्ट हो जाएंगे। क्योंकि देखिए, ये एक तरीके का केमिकल ही है जो आपने अपने बालों पे कराया है। और ये जो स्मूथनिंग हम लोगों ने इनके बालों में की है, ये 1 से 1.5 साल बहुत अच्छी चलती है, अगर आप बहुत अच्छे से केयर करेंगे अपने बालों की, और शैम्पू कंडीशनर और स्पा वगैरह टाइम टू टाइम पे लेते रहेंगे। और सल्फेट फ्री शैम्पू यूज़ करना होता है, सबसे मेन होता है कि सल्फेट फ्री शैम्पू यूज़ करना होता है। और जब भी हम अपने बालों में स्मूथनिंग या रिबॉन्डिंग करा लेते हैं, तो हमें अपने बालों में हीट वाला कोई भी काम नहीं करना होता। तो आप देख सकते हैं ये वाला जो इनके बालों को हम वॉश करा रहे हैं, वो भी हम बिल्कुल नॉर्मल पानी से करा रहे हैं, ये वार्म वाटर नहीं है। हमें गर्म पानी बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है स्मूथनिंग के बाद बालों में। और उसके बाद हम लोगों को कभी भी अपने बालों में स्ट्रेटनिंग नहीं करनी है, ड्रायर ज़्यादा नहीं लगवाना है अपने बालों में। कोशिश करिए कि हीट वाला काम हम अपने बालों में बिल्कुल भी ना करें। और देखिए, हमें हेयर सीरम लगा के रखना होता है हमेशा बालों में, जब भी हम बाल धुलें उसके बाद हम गीले गीले बालों में ही अपने बालों में जो सीरम आता है, हेयर सीरम, जो भी आपने यूज़ कर रखा है, जो आप करते हो यूज़, जो आपके पार्लर वालों ने आपको यूज़ करने के लिए बोला है,
वो हेयर सीरम आपको यूज़ करना है और बहुत अच्छे से आपको अपने बालों का प्रिकॉशन लेना होता है। अगर ये चीज़ें आप नहीं करेंगे तो आपकी स्मूथनिंग बहुत जल्दी ख़राब हो जाएगी। आपने अपने बालों में इतना पैसा लगवाया है, इतने अच्छे से आपने अपने बालों को कराया है, और वो अगर आप केयर नहीं करेंगे तो वो ख़राब हो जाएगा। तो देखिए बहुत अच्छे से शैम्पू किया जाता है उस दिन, और उसके बाद में अब देखिए इनके बालों में हेयर मास्क लगवा रही हूँ मैं। तो बहुत अच्छे से इनका हेयर मास्क लगवाएंगे, अच्छी क्वांटिटी में लगाएंगे। जब पहली बार वॉश होता है 3 दिन बाद जब हम बुलाते हैं, तो बहुत अच्छे से हेयर मास्क यूज़ किया जाता है, अच्छी क्वांटिटी में यूज़ किया जाता है, और 5 से 10 मिनट लगा के छोड़ा जाता है बालों में, और उसके बाद हम लोग फिर वॉश करते हैं। और यही सारी चीज़ें आपको जिस टाइम पे आप बाल धुलो, मतलब आप अपने घर पे जाके भी धुला करोगे, तब भी आपको इसी तरीके से अपने बालों को धुलना है। पहले शैम्पू करना होता है बालों में, फिर उसके बाद में आपको अपना हेयर मास्क लगा के, जो आपको कंडीशनर, एक तरीके का कंडीशनर ही होता है वो, उसको लगा के अपने बालों में 5 से 10 मिनट छोड़ देना होता है। उसके बाद आपके बाल बहुत सॉफ्ट, सिल्की और बहुत अच्छे हो जाएंगे। और उसके बाद जब आप धुलोगे अपने बालों को, तो आपके बालों का टेक्स्चर जो है वो बहुत ही अच्छा रहेगा, और आपकी स्मूथनिंग जो है वो बहुत अच्छे से चलेगी, और इतनी जल्दी से ख़राब भी नहीं होगी। तो अब आप देख सकते हैं 10 मिनट के लिए मैंने छुड़वा दिया है, और हल्की हल्की सी मैं इनके बालों को मसाज दिला रही हूँ, ताकि इनके बालों में इनको भी थोड़ा रिलैक्स मिले। कभी भी आप हेयर वॉश करें तो हल्की सी बालों में मसाज ज़रूर दें, ताकि कस्टमर को भी अच्छा लगे, और आप रिलैक्स फील करता है कस्टमर, तो काम भी बहुत अच्छा होता है। तो देखिए इस तरीके से मैं इनके बालों में हल्की सी मसाज करा रही हूँ, और अब मैं बालों को धुलवा दूँगी, क्योंकि ऑलरेडी 5 से 7 मिनट हो गए थे। तो अब इनके बालों को मैं हेयर वॉश करा के, और उसके बाद में बालों में ड्रायर लगवाती हूँ। और हमें 100% ड्रायर नहीं लगाना है, हमें हीट वाला ड्रायर तो बिल्कुल नहीं लगाना, ओनली फॉर कूल एयर बालों में निकालनी है। तो उसको भी हम हल्का हल्का अगर गीला छोड़ भी देंगे क्लाइंट के बाल, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो अपने आप धीरे धीरे करके सूख जाते हैं। तो देखिए इस तरीके से हम लोग इनके बालों में कंडीशनर कर दिया है हम लोगों ने, और इनका बहुत अच्छे से हेयर वॉश करा दिया है। और जब भी आप स्मूथनिंग के बाल करें किसी के बालों में स्मूथनिंग, तो 3 दिन के बाद जब उनको बुलाते हैं तो हल्का सा कट दीजिए पहले बालों को, उनका हेयर कट करिए बहुत बढ़िया से, और उसके बाद में उनके बालों में अच्छे से शैम्पू करिए और हेयर मास्क लगाइए। और उसके बाद में आप क्लाइंट से बोल सकते हैं, ये सारी बातें उसको बता सकते हैं कि आपको पर मंथ स्पा लेना चाहिए अपने बालों में, और किस तरीके से आपको अपनी केयर करनी है, मेहंदी नहीं लगानी है, ऑयलिंग नहीं करनी है बिल्कुल भी। तो इस तरीके से उनको बताइए आप कि ये प्रिकॉशन आपको लेना है, इस तरीके से आपको अपने बालों की केयर करनी है, क्योंकि वो 3 दिन बाद हमारे पास इसीलिए आते हैं, हेयर वॉश कराने के लिए आते हैं, और उन्हें हम अच्छी सलाह देते हैं आपको अपने बालों में स्मूथनिंग कितनी अच्छे से चलाएंगे आप, किस तरीके से आपकी स्मूथनिंग 1 से 1.5 साल 2 साल अच्छे से चल जाएगी। तो देखिए आप देख सकते हैं इनका हेयर वॉश हो गया है, और अब बहुत अच्छे से इनके बालों को हम सुखा देंगे। और उसके बाद में ज़्यादा मतलब ड्रायर में बहुत ज़्यादा हीट वाला नहीं लगवा रही हूँ, कूल एयर निकलवाऊँगी। और जो मेरी क्लाइंट है उनको भी बाल सुखवाने नहीं थे, उन्होंने बोला कि भाभी मुझे जल्दी हो रही है, तो आप मेरे बालों को बस जल्दी से कर दीजिए ड्रायर। तो वो इस तरीके से उनको भी थोड़ी जल्दी थी, और करना भी नहीं चाहिए। अगर आपने कभी भी 3 दिन बाद आप अपने बालों को बुला रहे हैं कस्टमर को हेयर वॉश के लिए, तो उनके बालों को सुखाइए आप, बट आपको ठंडी हवा के साथ सुखाना है, गर्म हवा के साथ नहीं सुखाना है। क्योंकि देखिए आप अगर ठंडी हवा से सुखाएंगे तो बहुत अच्छे हो जाएंगे बाल उनके। और देखिए अब इन्होंने सीरम लगा दिया है इनके बालों में, और उसके बाद हल्का हल्का सा मैं इनके बालों को सुखवा रही हूँ, कूल एयर से सुखवा रही हूँ। और उसके बाद में इनके बालों को हम कॉम्ब कर देंगे। और मेरी क्लाइंट अपने काम के साथ में बहुत खुश थी, क्योंकि उनको जिस तरीके का चाहिए था काम, उनका बिल्कुल उसी तरीके का हुआ। और कटिंग भी उनको ज़्यादा नहीं चाहिए थी, बहुत लाइट वाली कटिंग चाहिए थी, क्योंकि ऑलरेडी इनके बालों में लेंथ नहीं थी बिल्कुल भी, बहुत कम लेंथ थी। और इनकी मैरिज होने वाली है, तो ये उसी हिसाब से मेरे से स्मूथनिंग करा के गई हैं, तो काफ़ी खुश थी वो। तो देखिए इसी तरीके से हमें, अगर हम पार्लर कभी भी अपना चला रहे हैं, बहुत ही आराम से चलाइए, बहुत कूल काम होकर चलाइए, बहुत प्रोफेशनल तरीके से चलाइए, और अपने हर क्लाइंट को खुश करके भेजिए, ताकि उनको आगे भी वो याद करें। अगर वो कहीं अलग सिटी में भी जा रही हैं, अब इनकी जो शादी हो रही है वो अलग सिटी में हो रही है, बट ये सोचिए हम इनके साथ में जब काम करते हैं इतने अच्छे से, बहुत पुरानी क्लाइंट है ये मेरी, तो आप सोच सकते हैं ये हमें कभी भी भूल नहीं पाएंगी। जब भी इनके बालों की कोई तारीफ़ किया करेगा तो इनको हम ही याद आएंगे कि देखिए इनके मेरे बालों में स्मूथनिंग वहाँ पे हुई थी। तो इसी तरीके से हमें अपना पार्लर रन करना है, और बहुत अच्छे से हमारा पार्लर चलने लगेगा। हमें क्लाइंट के साथ में काम में कोई भी कंप्रोमाइज़ नहीं करना है, बल्कि और उनको अच्छी एडवाइस दीजिए। कोई ऐसा नहीं है कि अगर देखिए नॉलेज नहीं होती है कस्टमर को, इसीलिए वो हमारे पास आता है। अगर उनको नॉलेज होगी तो वो क्यों आएंगे पार्लर पे। तो उनको बताइए, उनको ये चीज़ समझाइए कि देखिए इस तरीके से आप अपने बालों को रखेंगे तो बहुत अच्छे रहेंगे। और देखिए आप देख सकते हैं अब मैं इनके बालों में कॉम्ब करा रही हूँ। और कभी भी हम स्मूथनिंग के जो बाल होते हैं उनको एक बार स्ट्रेट जब अच्छे से कर लेते हैं तो वो हमारे स्ट्रेट ही रहते हैं। अगर हम गीले बालों में उनको स्ट्रेट नहीं करेंगे तो उनमें अगर हम
कोई भी मतलब बैंड वगैरह या कुछ लगा लेते हैं तो उनमें वेव आ जाती है, तो वेव रहती है फिर काफ़ी टाइम तक। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।